हेलो। अब अपन देखते हैं इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। ये इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? जब हम किसी डाटा से इंफॉर्मेशन लेके डेटाबेस बनाते हैं, अब डेटाबेस बन गया तो हम चाहते हैं कि वो सिक्योर हो, उसमें हमारी अनुमति के बगैर कोई फेरबदल ना कर सके, या एक प्रकार से जो डेटा है वो पूर्णतया सुरक्षित हो। उस डेटाबेस को पूर्ण रूपेण सुरक्षित रखने के लिए कुछ कंडीशन, कॉन्स्टेंट्स कहने का मतलब क्या है? कंडीशन। हम उसमें कुछ कंडीशंस रख देते हैं और उसके आधार पे कोई दूसरा चाहे तो उसको यूज तो कर सकता है डेटाबेस को, लेकिन उसके जो बेसिक है उसमें वो फेरबदल नहीं कर सकता। वही चीजें या उस डाटा को इंटीग्रेटेड रूप में ही रखने के लिए जो हम कंडीशन यूज करते हैं वो कहलाते हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इसमें पहला जो होता है, या अपन सिंपल शब्दों में जो डिवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से एक जो कांस्टेंट होता है वो है डोमेन कांस्टेंट। डोमेन कांस्टेंट कहने का क्या मतलब है कि जो भी हम फील्ड बनाते हैं या जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनमें हम जो डेटा इंसर्ट करते हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए। अगर उसके टाइप्स अलग है तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जैसे अगर हम एक बुक का ही एक टेबल बना लें, जैसे ये एसएन है, ये नेम है और पब्लिशर्स नेम है, उसकी प्राइस है, नंबर ऑफ पेजेस है। ये इस तरीके से अगर हमने एट्रीब्यूट्स बना लिए हैं, अब अगर हम इंटर करेंगे तो इंटर करते समय क्या है, हम एसएन को अगर डेटा टाइप में नंबर लिए हैं तो यहाँ सिर्फ नंबर ही वैलिड होंगे, यहाँ नेम लिए हैं तो वेयर केयर ही वैलिड होगा। मतलब अल्फा न्यूमेरिक जो हम इंसर्ट करेंगे वही चीजें यहाँ इंसर्ट हो सकती है। अब यहाँ पे हम चाहे तो टोटली नंबर्स को यूज नहीं कर सकते। पब्लिशर्स जो है, जो हमने पब्लिशर्स के लिए जो एट्रीब्यूट बनाया है उसमें सिर्फ पब्लिशर ही इंसर्ट किए जा सके। अब प्राइस है तो प्राइस जो है वो नंबर्स में होंगे, चाहे 350 हो, 450 हो, 900 जो भी हो, लेकिन यहाँ पे हम उसको वेयर केयर के रूप में, क्योंकि हमने डेटा टाइप जो है इसका नंबर बनाया है। वैसे ही पेजेस है, पेजेस को अगर हमने नंबर के रूप में डेटा टाइप में लिया है तो उस स्थिति में हम उसको अल्फा न्यूमेरिक या अल्फाबेटिकली नहीं लिख सकते कि उनका पेज इतना है, क्योंकि हमने डेटा टाइप ही वैसा बनाया है। तो ये जो किसी टेबल में जो हमने डेटा इंसर्ट करने हैं, जो इंसर्ट वैल्यूज हैं, वो एक प्रकार से हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट के रूप में काम करते हैं। ये कंडीशन है। जैसे अगर हम इसका अगर डेट भी रखें, डेट रखने से क्या होगा कि हम जानते हैं कि वो डेट का एक फॉर्मेट होता है, मंथली, फिर डेट होता है, दिनांक, फिर मंथ होता है, फिर ईयर होता है, और मंथ जो है वो अल्फाबेट में लिखे जाते हैं 3 अक्षरों में। अगर हमने उस डेट को किसी दूसरे तरीके से इंसर्ट करना चाहा तो फिर वो उसको वैलिड नहीं करेगा या उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये जो है डोमेन कंस्ट्रेंट्स होता है। एक और आता है कंस्ट्रेंट्स जिसको कि हम कहते हैं एंटिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट या एंटिटी कांस्टेंट कह सकते हैं अपन। ये क्या करता है, एंटिटी कांस्टेंट जो है वो अगर उस डेटा में कोई
की कॉन्स्टेंट्स है तो वो कभी नल नहीं होगा, इस बात को ये सुनिश्चित करता है। मतलब अगर कोई की कांस्टेंट है तो वो किसी भी हालत में नल नहीं हो सकता। की कांस्टेंट जो होता है एक प्रकार से डेटाबेस का की ही होता है कि उसके माध्यम से हम पूरे के पूरे डेटाबेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। एक तीसरा जो आता है वो है डिफरेंशियल कांस्टेंट। डिफरेंशियल कांस्टेंट जो होता है वो किसी के रिफरेंस में रहता है। ये भी एक्चुअली में एक रिफरेंस की है। अभी इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में अपन देखेंगे। और एक जो चौथा है डिफरेंशियल कांस्टेंट में फॉरेन की आता है, और एक चौथा जो होता है वो है की कांस्टेंट। की कांस्टेंट जो होता है हमेशा यूनिक और नॉट नल बनाया जाता है। हम इसको ब्रीफली थोड़ा सा समझ लेते हैं। और इसमें जो कांस्टेंट आता है एक है नॉट नल। नॉट नल कहने का मतलब क्या होता है? अगर हमने किसी एट्रीब्यूट को नॉट नल कांस्टेंट से के साथ में रखा है, इसका मतलब है कि हम उसको छोड़ नहीं सकते, उसमें कुछ ना कुछ डाटा हमें डालना होगा, जो भी कहा गया हो। नल का मतलब यहां जीरो नहीं होता, बल्कि उपलब्धता नहीं है ये होती है। नॉट नल मतलब हम उसको छोड़ नहीं सकते, उसको नल रख नहीं सकते। अगर किसी एट्रीब्यूट में मोबाइल नंबर लिखा हुआ है तो हम वहां डेस नहीं कर सकते या वहां जीरो नहीं डाल सकते। अगर हमने नॉट नल रखा है तो हमें उसमें किसी न किसी, जो अगर हमने 10 डिजिट का डेटा टाइप बनाया है नंबर 10 करके साइज में, तो हमें 10 डिजिट वहां इंटर करने ही होंगे। तो ये होता है इंटीग्रिटी कांस्टेंट में नॉट नल। एक दूसरा जो आता है वो है यूनिक। अगर हमने एट्रीब्यूट के साथ यूनिक कांस्टेंट यूज किया है तो इसका मतलब है कि वो यूनिक ही होंगे। मतलब कोई दो जो है नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर हमने नेम को यूनिक कर दिया है तो दो नेम भी सेम नहीं होने चाहिए। इस यूनिक के बनिस्बत हमने अगर नंबर रखे हैं कुछ, जैसे अगर हमने सैलरी रख दिया है, सैलरी यूनिक हो, तो फिर दो सैलरी सेम नहीं होंगी। मोबाइल नंबर में अगर यूनिक रखा है तो वो नंबर भी जो होंगे वो यूनिक ही रहेंगे, दो सेम नहीं हो सकते। एक तीसरा आ जाता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें थोड़े और ज्यादा डिस्कस की जरूरत है, वो है प्राइमरी की। प्रत्येक डाटाबेस में एक प्राइमरी की होता है, एक से ज्यादा ये नहीं होता। कुछ बुक्स में ऐसे दिया है कि ये ना भी हो तो भी एक प्रकार से डाटाबेस रह सकता है, लेकिन प्राय हर डाटाबेस में एक प्राइमरी की होता है। ये प्राइमरी की जो है एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट से बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट के द्वारा प्राइमरी की को बनाएं, हम एक से अधिक एट्रीब्यूट के द्वारा भी प्राइमरी की को बना सकते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि ये इन दोनों का मिक्सअप है। प्राइमरी की का एट्रीब्यूट जो होता है वो कभी नॉट नल नहीं हो सकता और ना ही नॉट नल वाली कंडीशन रहती है और यूनिक रहती है। मतलब नॉट नल और यूनिक ये दोनों मिला के प्राइमरी की बनाते हैं। और जैसा हमने पहले भी कहा कि की जो होता है एक्चुअली में डाटाबेस का चाबी ही है, जिसके द्वारा हम पूरे डाटाबेस को
रिट्राइव कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक आता है फॉरेन की। ये फॉरेन की जो होता है किसी एक टेबल से दूसरे टेबल में, एक टेबल में अगर कोई की है और उसका रेफरेंस किसी दूसरे टेबल में है जहां की वो की नहीं है लेकिन दूसरे टेबल में वो की है, तो ऐसे की जो होते हैं वो फॉरेन की कहलाते हैं। ये भी एक कॉन्स्टेंट्स है, इसको और डिटेल में देखेंगे अपन। ये है। इसके अलावा एक आता है चेक। चेक भी एक इंटीग्रिटी कांस्टेंट है। कई जगह हमें चेक करने होंगे कि वो किस टाइप की वैल्यू ले रहे हैं, या हमारे जो एट्रीब्यूट बनाया हुआ है उस एट्रीब्यूट में किस टाइप की वैल्यू इंसर्ट की जा सकती है। अगर हमने एक एट्रीब्यूट बनाया है जैसे एज का, अब एज को हम जब बनाएंगे तो इसका डेटा टाइप होगा नंबर या इंट। तो क्या हम इसमें -5 या 0 से छोटी वाली राशि को रख सकते हैं? क्योंकि नियमानुसार तो अगर हमने इसका डेटा टाइप बनाया है इंट टाइप का या फिर नंबर डाल दिया है, तो वो तो किसी न किसी कोई भी चीज हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये चीज जो है वहां पे नॉट वैलिड होगी। तो हम चेक कंडीशन डाल सकते हैं किसी एट्रीब्यूट के साथ कि दैट इज ए नॉट या ग्रेटर देन 0। अगर हमें मतदाता सूची की बात करनी है तो हमें वहां पे चेक कंडीशन में क्या लिखना होगा कि वो 18 से उसका एज ऊपर हो। तो ये भी एक कांस्टेंट के रूप में आता है। और एक अपन ले सकते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट में, ये है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या होता है कि अगर हमने उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं की तो जो वैल्यू उसमें पहले से रखी हुई है वो बाय डिफॉल्ट आ जाएंगी। जैसे अगर हम कोई एक फॉर्म भर रहे हैं और उसमें हमसे पूछा गया कि आप कितनी सैलरी लेना चाहते हैं, हमने वो ब्लैंक छोड़ दिया, या कंफ्यूजन में हो या किसी भी कारण से हो कि ये कितना देंगे या हमें कितना लेना है, अगर हमने ये छोड़ दिया है तो वो बाय डिफॉल्ट, अगर उसने एट्रीब्यूट में ये डिफॉल्ट रखा है 10,000, तो वो वैल्यू जो होगी डिफॉल्टली 10,000 आ जाएगी। इस तरीके से हमारे पास ये 6 इंटीग्रिटी कांस्टेंट होते हैं। अब हमें इनको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे अभी इसके बाद। अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स।